नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 5 नवंबर शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री विजयनगर के निकटवर्ती गांव 29 जीबी में स्थित बालाजी ईंट उद्योग की चिमनी में शनिवार दोपहर को ब्लास्ट हो गया। हादसे में 4 मजदूर आग से झुलस गए। 2 जनों की हालत गंभीर होने पर श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया है। सरपंच गोपाल मेघवाल ने बताया कि ईंट भट्टे पर आज चिमनी में फायर किया जा रहा था। कुछ मजदूर चिमनी में फायर कर रहे थे। इसी दौरान तेज धमाके के साथ चिमनी फट गई। आग से मजदूर रिंकू, बिंटू व 2 अन्य मजदूर झुलस गए। चारों को विजयनगर के सरकारी अस्पताल में लाया गया है। यहां से रिंकू व बिंटू को श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित वनपाल भर्ती परीक्षा कल 6 नवंबर रविवार को श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर होगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां की है। मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय पर 43 सेंटर निर्धारित किए गए हैं। यहां वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए 16,300 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है। श्रीगंगानगर के जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में शनिवार प्रातः 1 से 12 साल आयु वर्ग के बच्चों को गुरबाणी से जोड़ने एवं सिख इतिहास से रूबरू करवाने के उद्देश्य से प्रश्नोत्तरी व गुरबाणी कंठ मुकाबला करवाया गया। कार्यक्रम संयोजक गगनदीप सिंह व गुरलीन कौर ने बताया कि गुरबाणी कंठ मुकाबले में विभिन्न स्कूलों के 219 बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने निर्णायकों को सिख इतिहास से संबंधित सवालों के गर्मजोशी से जवाब दिए तथा सिख धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न गुरुओं द्वारा किए गए बलिदान के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर के ऑल इंडिया ईंट एवं टाइल निर्माता संघ ने ईंट भट्टा उद्योग को बचाने के लिए 10 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजस्थान ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष रतन गणेश गढ़िया ने बताया कि 10 नवंबर को देश भर से ईंट भट्टों के मालिक और संचालक नई दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे। रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन तथा आम सभा करने के बाद संसद भवन की तरफ कूच किया जाएगा। इसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों सहित राजस्थान के सभी जिलों के बड़ी संख्या में ईंट भट्टा मालिक और संचालक शामिल होंगे। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में लगभग 450 ईंट भट्टे हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य सेवादार बाबा गुरमेल सिंह के मार्गदर्शन में यहां नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन की अगुवाई पंच प्यारे कर रहे थे। नगर कीर्तन में सबसे आगे हाथों में कृपाण धारण किए पीत वस्त्रधारी पंच प्यारे साहिबान पैदल चल रहे थे और इनके पीछे सुंदर पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान थे। इसके बाद रागी जत्थे शब्द कीर्तन कर रहे थे। इनके पीछे भारी समूह में साध संगत चल रही थी। नगर पालिका कार्यालय के समीप पालिका अध्यक्ष कांता खीचड़, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप खीचड़ के साथ पार्षदों ने पंच प्यारों को सरोपे भेंट कर तथा पुष्प वर्षा से स्वागत किया। श्री रामशरणम आश्रम गोहाना के प्रमुख कृष्ण महाराज व रेखा महाराज 6 नवंबर को प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक अबोहर में, सायं 4 से 5:30 बजे तक फाजिल्का में व रात्रि 8 से 9:30 बजे तक जलालाबाद में सत्संग में अमृत वर्षा करेंगे। रामशरणम सेवा समिति के मुख्य सेवादार एडवोकेट सुरेंद्र मेहंदीरता ने बताया कि श्रीगंगानगर से फाजिल्का जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है। यह बसें 6 नवंबर को प्रातः 12:15 बजे तक विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा मंदिर से रवाना होंगी। श्रीगंगानगर के सेतिया कॉलोनी स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में विधिपूर्ण विशेष पूजा अर्चना कल तुलसी शालिग्राम विवाह धूमधाम से किया गया। प्रवक्ता मोहन सोनी कुकरा ने बताया कि पुजारी लक्ष्मी नारायण मिश्र एवं शिव नारायण मिश्र ने यजमानों के हाथों से विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना करवाई। तुलसी शालिग्राम विवाह में शामिल श्रद्धालुओं को निःशुल्क पगड़ी भेंट की गई। भजन संध्या में तुलसी शालिग्राम विवाह कार्यक्रम में मंगल गीतों की गूंज रही। श्रीगंगानगर के तपोवन ट्रस्ट अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल द्वारा इस योजना को आमजन तक पहुंचाने व उनकी बेटियों को इस योजना का लाभ देने व उनका सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने एवं उनमें राशि जमा करवाने को लेकर एक अनूठी पहल की है। पेड़ीवाल ने बताया कि सर्वप्रथम
500 बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़कर इस मुहिम की शुरुआत की गई है। इन बच्चियों का सुकन्या खाता खुलवाते ही पहली किश्त तपोवन ट्रस्ट द्वारा भरवाई जाएगी। उसके पश्चात अगर परिजन आगामी वर्षों में इस खाते में कोई राशि जमा नहीं करवा पाता है या वह सक्षम नहीं है तो ट्रस्ट की ओर से भरवाई जाएगी। पेड़ीवाल ने बताया कि जिनके माता पिता दोनों जीवित नहीं हैं, उन बच्चियों की पूरी किस्तें तपोवन ट्रस्ट द्वारा भरवाई जाएंगी जब तक कि वह बालिका 18 वर्ष की नहीं हो जाती है। राजस्थान सरकार ने रबी 2022 फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। फसल बीमा के तहत सभी फसलों के लिए अलग अलग प्रीमियम दर निर्धारित की गई है। रबी फसल के तहत किसान चना, जौ, सरसों, गेहूं आदि सहित अन्य फसलों के लिए 31 दिसंबर तक बीमा करवा सकेंगे। ऋणी किसानों का संबंधित बैंक की ओर से स्वतः प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को भेज दिया जाएगा, जबकि अऋणी किसानों को प्रीमियम राशि बैंक में ही जमा करवानी होगी। जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते उन्हें 24 दिसंबर तक बैंक में लिखित में देना होगा। फसल बीमा के लिए किसानों को अपनी नवीनतम गिरदावरी बैंक में 29 दिसंबर तक जमा करवानी होगी ताकि क्लेम से वंचित न होना पड़े। डीलर ने बिना रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस गाड़ी के ऑन रोड वाहन डीलर्स को वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और आरसी जारी करने के अधिकार देने के बाद लापरवाही की शिकायतें आ रही हैं। डीलर्स नंबर प्लेट के नाम से राशि वसूल रहे हैं तो वाहनों का बिना रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, नंबर प्लेट और टैक्स जमा किए बिना ऑन रोड कर रहे हैं। ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना वाहनों की बिक्री कर रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मामला जयपुर जिले के शाहपुरा स्थित केएस मोटर्स का है। डीलर से 31 अक्टूबर को पावटा निवासी सुरेश ने बोलेरो खरीदी थी। डीलर ने बिना बिल, टैक्स, इंश्योरेंस, नंबर प्लेट गाड़ी डिलीवरी नोट पर छोड़ दी। आरटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने शुक्रवार सुबह 10 बजे वाहन की जांच की तो इसका खुलासा हुआ। इस पर आरटीओ इंस्पेक्टर ने 9,99,995 रुपए की बोलेरो पर टैक्स का 10 गुना यानी 1,27,000 के टैक्स पर 12,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दूसरा मामला सीकर के श्री श्याम मोटर्स चला का है। डीलर ने 24 अक्टूबर को टैक्स, इंश्योरेंस और नंबर प्लेट लगाए बिना ही बाइक मुश्ताक अली को बेच दी। इंस्पेक्टर ने गाड़ी को सीज करके थाने में भेज दिया। श्री गंगानगर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के इंटर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन शनिवार को खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लड़कों के मुकाबलों में 6 वेट ग्रुप में मेजबान डीएवी कॉलेज को गोल्ड मेडल मिले, वहीं चूरू और बीकानेर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। मेजबान कॉलेज के डीपीई डॉक्टर एसआर ताखर ने बताया कि अंतिम दिन खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लड़कों के 41 से 48 भार वर्ग में डीएवी कॉलेज के गौतम को गोल्ड, रामपुरिया कॉलेज बीकानेर के जयपाल को सिल्वर, डूंगर कॉलेज बीकानेर के राजेंद्र सहारण को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।